आज शाम को एक बुरी खबर आई। भिलाई का लाल लेफ्टिनेंट कर्नल कपिल देव पांडे इस दुनिया में नहीं रहे हैं। वो ड्यूटी करते करते देश के लिए शहीद हो गए। हमारे साथ मौजूद हैं उनके परिवार के लोग जो गमगीन माहौल में खड़े हुए हैं और उनसे बात करते हैं। सर, आप कपिल जी से कब मुलाकात किए थे और कब बात हुई थी? बात मेरी 21 को हुई थी, मेरे एनिवर्सरी दिन किया था और मुलाकात दिल्ली में गया था तो वहाँ पे भी हुई थी और आने के लिए बोला, पार्टी चाहिए, हमने कहा आ जाओ। और इसके बाद जब खबर मिली तो रात को भी आया। ताई जी मेरी और बहन है, तो हमें ये उम्मीद थी कि हम लोग हिम्मत नहीं हारे थे क्योंकि वो जुझारू और सारी ट्रेनिंग करके रखा था, तो उसने रेस्क्यू इतना किया था केदारनाथ हो या कहीं पे भी, ही विल सर्वाइव, वो किसी भी तरीके से सर्वाइव करेगा। बट आज शाम को जो खबर आई वो हम लोग तोड़ दी और ये क्या बोलें, हम लोग बोलने की पोजीशन नहीं हो पा रहे हैं। ये अपूर्णीय क्षति है हमारे परिवार के लिए। देश ने भी लाल खोया एक तरह से। वो है, वो बेस्ट मतलब कमांडोज एंड ट्रेनिंग सारी चीज़ें थी उसको, सारे अवार्ड और सारी चीज़ें, कश्मीर हो या आसाम हो या मणिपुर में भी लेटेस्ट है, हर जगह उसने अपना बेस्ट दिया, हर मोर्चे पर हमेशा कोई भी चीज़ हो। डायरेक्ट ऑफिसर कमीशन हुए वो पढ़ाई करते करते। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ BCS जी बिल्कुल बिल्कुल यहाँ से। और हर चीज़ में खुशी होती थी, हर चीज़ में इंस्पायर करता था। और हम लोग चाहे फ्रेंड्स मेरे कुछ पुराने थे उनसे मिलता था तो वो लोग भी आर्मी में तो हमेशा बताते थे कि तेरा भाई वरना तो बेस्ट का मतलब ऑफिसर्स में है यहाँ पे। बड़ी खुशी होती थी कि मेरे जब साथ के बैचमेट कर्नल्स जो हैं अभी या कुछ पोस्टेड तो वो बोलते थे, तो क्या बोलूँ मैं। क्या बातें होती थी जब आते थे छुट्टियों में? अब फ़ोन पर बात होती थी? फ़ोन पे घर की बातें ज़्यादा होती थी क्योंकि नॉर्मली हम लोग तो घर की बातें, फिर ड्यूटी कैसे क्या है, तो लाइफ स्टाइल यही सब बातें होती थी। बताते थे कि आज यहाँ पे। हाँ, वो सब तो रहता था। कश्मीर जैसे राजौरी जो हो रहा था 72 घंटे चल रहा था, तो बताता था आने के बाद कि कैसे क्या होता है और किस तरीके से हम लोग करते हैं, तो वो सब चीज़ें थ्रिल करती थी हम लोगों को। परिवार में और कौन कौन है वहाँ? वहाँ पे उसकी वाइफ जो कि मेडिकल डॉक्टर है, वो शीजाल का लेफ्टिनेंट कर्नल, वो भी है। 2 छोटे बच्चे हैं। अफसोस वही है कि दोनों बहुत छोटे हैं। अभी एक 2 साल का भी मुंडन करा के गया बनारस लखनऊ और मम्मी जी को लेकर के सबको गया। ईश्वर को पता नहीं क्या लिखा था, भगवान जाने है। सर, आप कब से जानते थे कपिल देव जी को? मैं उनका चाचा हूँ जी। बचपन से ही उसकी रुचि थी सेना में और हमेशा से कुछ कर गुजरने की चाहत उसके मन में थी और वही आज उसने कर दिया। गमगीन माहौल है। और भी सर, आप तो उनके पड़ोसी रहे हैं। जब आते थे कपिल यहाँ पे तो फिर क्या बातें होती थी? मिलते थे, हाय हेलो? सर बहुत ही सहृदय है सरवा का और बहुत, यानी उसके मन में एक जज्बा था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं और उसने करके दिखाया, उसमें कोई शक नहीं है। बचपन से देखे उनको? नहीं, बचपन से नहीं देखे हम लोग, काफ़ी बाद से देखे। हाँ, या हम लोग माँ तो जो है इनकी बहुत रिलीजियस हैं। यहाँ गणेश मंदिर वगैरह में इनका भजन मंडली चलती है, काफ़ी एक्टिव है। सिस्टर तो इसमें पत्रकार ही हैं और बाकी बहुत अच्छी फैमिली। आप कब से जानते कपिल जी को? हम लोग बचपन से ही जानते हैं। हम लोग यहाँ, मेरा घर यहीं पास में, तो साथ में क्रिकेट खेले। वो एज में तो हमारे से बड़े हैं लेकिन क्रिकेट बहुत खेले हम लोग उनके साथ। तो हमेशा हंसी मजाक करते थे, मेरे को छोटे ऐसा कर वैसा कर। ये मतलब मेरे जो बड़े भैया हैं सौरभ वर्मा, वो उनके मतलब बचपन के बेस्ट फ्रेंड रहे। साथ ही में उन लोग सेम एज ग्रुप की भी रहे, बचपन से साथ ही में रहे, मोटिवेट करते थे आते। हाँ, तो मतलब मैं उनके छोटा भाई जैसे हम लोग, क्योंकि बचपन से उन्होंने मेरे बचपन से उनको देखा हुआ है, तो हमेशा फन लविंग थे, एकदम एंजॉय करना हर चीज़ को। कभी भी ऐसा नहीं कि कोई चीज़ को लेकर डिप्रेस है, मतलब हमेशा एकदम एंजॉय वाले मूड में, स्माइलिंग हमेशा रहते थे, बिंदास रहते थे, बिंदास जीते। कभी किसी चीज़ का। हम लोग यहीं क्रिकेट भी खेलते थे। हाँ, उनकी मम्मी से और दीदी से हम लोग का जब खास मंदिर में मिलना है, फिर हमारे वैक्सीनेशन कैंप में बहुत सपोर्ट की दीदी हमको। कुछ छोटी मोटी बातें भी हो जाएं तो उसको भी चलो कोई बात नहीं, तुम लोग उसको मत सोचो, अभी एज नहीं है सोचने की, मतलब हर चीज़ से एक मोटिवेट करते थे। बड़े भाई, एक पेरेंट की तरह। एक पेरेंट की तरह उनका हमेशा नेचर रहा और बहुत ही हमेशा एंजॉय करते थे। कभी ऐसा नहीं रहा कि आप उनको दुखी या स्ट्रेस में देखे हो। ये खबर कब मिली आपको कि 48 घंटे से लापता है वो? ये मुझे एक्चुअली परसों की बात है। परसों एक्चुअली मुझे एक तारीख सुबह ही एक्चुअली एक मैसेज आया हम लोग को, तो ग्रुप में ऐसा पता चला कि मिसिंग है। तो फिर उसके बाद हम लोग आके यहाँ पता लगाए तो पूरी डिटेल्स पता चले कि लैंडस्लाइड हो गया, तो ऐसी चीज़ें हैं। उनकी मम्मी से हुई थी। हाँ, बता रहे थे कि बात करते करते अचानक से वो आवाज़ आई, तो उन्होंने कहा मैं बाद में बात करता, तो उसके बाद से फ़ोन नहीं आया, फ़ोन स्विच ऑफ हो गया।
तो ये गमगीन माहौल है, नेहरू नगर में उनका घर है। बचपन से जानती हूँ, मेरा भतीजा है वो, और बहुत ही हंसमुख और बहुत अच्छे स्वभाव का लड़का था वो। और उसका बहुत शौक़ था कि मैं फ़ौज में जाऊँ। इसके लिए जो लोग फ़ौज में रहते थे, आर्मी में रहते थे, उन लोगों से वो मिलते रहता था, सलाह लेता था। यहाँ तक कि हमारे हस्बैंड भी पुलिस डिपार्टमेंट में थे, उनको भी चाचा बोल के बोलता था कि क्या करना चाहिए कि जिससे मैं फ़ौज में चला जाऊँ, चाचा आप बताओ। तो यानी ऐसे में आपस में चर्चा चलती रहती थी, मैं अक्सर करके आती रहती थी। ऐसे ऐसे करते वो फ़ौज में भर्ती हो गया, उसकी सर्विस भी काफ़ी यानी 10 साल की हो गई। 2019 में आया था, तब हमारी उसकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद तो मुलाकात नहीं हो पाई। और बहुत अच्छे यानी मुश्किल जगहों में रह के वो लड़का वहाँ पर गया और ऑन ड्यूटी करते हुए वो मणिपुर में मलबे में दब गया करके। अभी तक तो उम्मीद लगी हुई थी कि हाँ कुछ उम्मीद है ऐसे कर, पर सुनने के बाद जितना दुख हुआ, पर अभी उतना गर्व भी है कि हमारा बच्चा ऑन द स्पॉट ड्यूटी करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। तो हमारे सभी सैनिकों को बहुत बड़ा सलाम, क्योंकि वो सेना में रहते हुए अपनी जान को जोखिम में डालकर देश के लिए हमेशा बलिदान देने को तैयार रहते हैं। भिलाई के नेहरू नगर के इस्पात नगरी के हमारे कपिल देव पांडे, जो लेफ्टिनेंट कर्नल आर्मी में थे, उनका बॉर्डर के ऊपर अपनी ड्यूटी करते हुए भूस्खलन में और बहुत ही रिमोट एरिया में अपनी ड्यूटी करते हुए शहादत हुई है। बहुत दुख का विषय है कि हमारे सैनिक अपनी पूरी जान की बाजी आज लगाकर सेना के जवान के रूप में काम कर रहे हैं, और ऐसा खोना हमें उनको बहुत ही दिल को दुखद करने वाला है। उनकी बहन यहाँ पे हैं, भावना पांडे जी, उनकी माता जी यहाँ पे हैं, और निसंदेह एक परिवार का एक सदस्य का जाना हर किसी के लिए दुखद है। छत्तीसगढ़ सरकार जो यहाँ पे है, सैनिकों के प्रति और यहाँ के लोगों के प्रति संवेदनशील है, और हमारे मुख्यमंत्री जी निसंदेह इस परिवार की संवेदनाओं के साथ अपने जो भी व्यवस्थाएं होंगी, जो भी भविष्य में उनके लिए करना होगा, अवश्य करेंगे। वीर जवानों को मेरी अपनी तरफ से भी शहादत। मैं एक पूर्व सैनिक हूँ, मेरे पिताजी आर्मी में रहे, मेरा बेटा भी वर्तमान में एयरफोर्स में है, तो इसलिए अपने परिवार से दूर रहने की पीड़ा हम लोग अच्छे से जानते हैं। तो मैं इस पूरे परिवार के साथ, पूरे भिलाई वासी हैं, और हम लोग सतत उनके इस बलिदान को याद रखेंगे। दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा, चूँकि लैंडस्लाइडिंग में क्षत विक्षत की बात आ रही है। उनके शव जो पार्थिव शरीर है वो क्षत विक्षत हो गए हैं। हालांकि अभी तक कंफर्म ये नहीं है कि उनको शव को भिलाई लाया जाएगा या फिर दिल्ली में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। मैं उनके बारे में बता दूं कि आपको ये बता देता हूं कि वो उनके परिवार में 2 बेटे हैं। एक अबीर नाम है, एक का नाम है, मैं नाम बता देता हूँ, अभिराज, जो 8 साल है, और अभी 3 साल का है। दिल्ली में है। उनकी पत्नी छवि पांडे लेफ्टिनेंट कर्नल हैं और डॉक्टर हैं वो। उनके बारे में भी बता दूं कि दिल्ली में लंबे समय तक हेडक्वार्टर में रहे। 3 साल पहले ही उनकी इम्फाल में ड्यूटी लगी थी, इम्फाल में पोस्टेड रहे, और 2010 में शादी हुई थी। यहाँ पे भिलाई में रहे। भिलाई में रहते हुए उन्होंने सेक्टर 10 में पढ़ाई की। उनकी स्कूलिंग सेक्टर 10 में हुई है। और ये भी बता दूं आपको कि सेक्टर 10 सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ाई किए हुए थे। बहुत मेहनत किए थे, डायरेक्ट ऑफिसर कमीशन हुए थे। तो उनके मेहनत को यहीं से आप समझ सकते हैं, इनको जुनून को समझ सकते हैं कि वो कितने मेहनत रहे, डायरेक्ट ऑफिसर बने। तो दुख की बात है भिलाई के लिए। और भिलाई से यशवंत साहू।